बर्बाद गुलिस्तां करने को बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। अब हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आने में कम से कम 1 घंटे इसलिए लेट हुए कि आपका जो रास्ता है, आपका जो रोड है, मुझे अफसोस आता है। और मैं अगर लेट हूं तो इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोग जिम्मेदार हैं कि मैं 1 घंटा लेट आया। मैं तकरीबन 2 साल से पूरा बिहार घूम रहा हूं। मैं पहली बार यह एहसास कर रहा हूं कि यहां का विधायक जो भी हो, उसको शर्म आनी चाहिए कि हमारी मां बहने अगर किसी को जाना हो, मार्केट जाना हो, कोई बीमार हो, वो कैसे जाएगा, किस हालत में जाएगा। यकीन मानिए, मैं कसम खुदा की कहता हूं, मुझे इतना अफसोस आ रहा था। मेरी गाड़ी तो पंचर हो गई, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 गाड़ी थी, लेकिन इस तरह का रोड, यहां के रहनुमा कैसे रहनुमा है, कितना बेशर्म रहनुमा है। आप लोगों ने किसको जिताया है। ताज्जुब है, आप लोगों के सोच और फिक्र पे ताज्जुब है मुझे। आप लोग को सिर्फ ये फिक्र रहती है कि भाजपा को कौन हराए, लेकिन आपको ये फिक्र नहीं होती है कि जिसको हम लोग जिता रहे हैं उसको हम लोगों की कितनी फिक्र है। क्या आप समझिए कि यहां से जो एमआईएम के मुसलमान जो भी एमएलए बने होंगे, जिसको आपने वोट दिया होगा, जो आरजेडी में है, आपकी उसकी बहुत फिक्र थी कि यहां से बीजेपी नहीं जीते, यहां से कोई और नहीं जीते। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया कि मैं जिस आदमी को जिता रहा हूं वो मेरे लिए क्या करेगा, वो पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। मैं 35 सालों की बात बता रहा हूं कि मुसलमानों को जिस तरह से खास के सीमांचल में हाशिए पे डाल दिया है आरजेडी के लोगों ने, उसके एहसास को इतना खत्म कर दिया है कि लोग अब सियासत में आने के लिए सोच नहीं रहा है मुसलमान। और मैं यही चीज यहां के विधानसभा में देख रहा हूं। मैं आप लोग को बड़ा गौर से देख रहा था, मैं समझ रहा था कि भाई आप लोग को क्या हो गया है। मैं जब रोड पे चल रहा था, मैं सोजब साहब को बता रहा था, मैं 2 साल से पूरा बिहार घूम रहा हूं, इस तरह का रोड हमने कभी देखा नहीं है। हमने पूछा कितने यहाँ पे मुसलमान होंगे, बोले यहाँ पे 85% के आसपास मुसलमान होंगे, 80% के आसपास मुसलमान होंगे। भाई साहब, मैं इसलिए कहा कि बर्बाद गुलिस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। अब हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सब लोग जब इसी तरह का सोच रख लेना है कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों को वोट देना है और हम आरजेडी को वोट देंगे, जदयू को वोट देंगे ताकि भाजपा हारे। आप लोग को यह फिक्र नहीं है कि जिसको हम जिता रहे हैं, जिस पार्टी को जिता रहे हैं, उसको हमारी कितनी फिक्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक मिसाल में देना चाहता हूं। मैं बेलागंज में उपचुनाव हो रहा था, मैं वहां प्रभारी था। सोजब साहब जानते हैं, सबसे बड़ा गांव है वहां पर, 12 गांव, जहां तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 15,000 मुसलमान रहते हैं। लगभग 2 मुखिया बनने के लायक एक गांव है। मैं जब उस गांव में चला, मैंने देखा कि चलने के लिए रोड नहीं है, नाली टूटी हुई है। मैंने पूछा, भाई साहब यहाँ कौन है एमएलए। कहा आरजेडी का एमएलए है सुरेंद्र यादव और 35 साल से है। मैंने कहा कि आप लोग किसको वोट देते हैं। तो भाई साहब क्या बताएं, हम लोग तो आरजेडी को देते हैं भाजपा को हराने के लिए। हमने कहा कि आप लोग जब जब आरजेडी को कस के वोट दिया, बीजेपी उतना ही मजबूत से उभर कर बिहार में आया। आप याद कीजिए, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब पूरा बिहार झारखंड एक था, 54 एमपी हुआ करते थे, 53 एमपी आरजेडी का हुआ करता था। जब बीजेपी आरजेडी ने डर दिखाना शुरू किया मुसलमानों को कि अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा मजबूत हो जाएगा, उस दिन से भाजपा पूरी मजबूती के साथ उभरना शुरू हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब आडवाणी बिहार में गिरफ्तार किए गए, समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए, मैं गवाह हूं कि ये दोनों भाजपा और आरजेडी के लोग मिलकर इन लोग ने एक
मशवरा तय किया, एक तय किया कि साहब अगर तुमको बिहार में फलना है और हमको आगे बढ़ना है और हमको देश में आगे बढ़ना है तो तुम समस्तीपुर में गिरफ्तार करो, तुम बिहार के लीडर हो जाओगे, हम देश के लीडर हो जाएंगे। और वहीं से सफर का हिंदू और मुसलमान का शुरू हुआ और आरजेडी ने मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया, उसके एहसासात को खत्म किया और आज के डेट में मुसलमान सियासत में भी आने को गवारा नहीं करता है। अगर मुसलमानों को सबसे पीछे किया है तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आरजेडी के लोगों ने मुसलमानों को पीछे किया है। और आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भाजपा हार जाए और हम लोग वोट करते रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सोचिए, जरा समझिए। मैं अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं, आप मत दीजिए किसी को। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि उससे बेहतर है कि अगर भाजपा को मुसलमान वोट देना शुरू कर दे, उस दिन देश से हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए कि आप मुसलमान 18% है तो आप एकजुट हो जाएंगे और दूसरे लोग नहीं एकजुट होंगे। क्या कर रहे हैं? और ये सब वो लोग करा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को वोट लेना चाह रहे हैं। वो आरजेडी, वो भाजपा का डर दिखा रहे हैं। भाई भागलपुर में दंगा हुआ, सारे लोग वहां पे जो एक्विज थे, लालू यादव की सरकार आई और उसने सारे वैसे लोगों को जो मुसलमानों के साथ हक तलफी किया, जो मुसलमानों के साथ बदतमीजी किया, वैसे लोगों को जेल से निकाल लिया गया। वो लोग कौन थे? किसकी सरकार थी? वो आरजेडी की सरकार थी। आज आप 18% है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको 2 लोकसभा में सीट मिलता है, आपको 18 सीट मिलता है एमएलए का, और वो 2 सीट ऐसा दिया जाता है लोकसभा में जहां से आपका हारना तय हो जाए, वैसे सीट आपको दिए जाते हैं। क्योंकि लालू यादव और लालू यादव का परिवार ये जानता है कि मियां जाएगा तो कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जा सकता है। ये हमारा किरासन तेल बनकर जलता रहे और रोशनी लालू यादव की यहां होता रहे। बड़ा मेहरबानी आप लोग से गुजारिश करने हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आप लोग और नीचे की तरफ चले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं 15 साल पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला है, बड़े बड़े लीडरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मैं किया हूं। मैंने देखा है बहुत करीब से लालू यादव को, मैंने देखा है करीब से शरद यादव को, मैंने काम किया है रामविलास पासवान के साथ, मैंने देखा है उसको कोई जनता का फिक्र नहीं है, खासकर मुसलमानों को किसी का फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आएगा, मुसलमानों का वोट कैसे लेना है उसी तेला बेला में होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लालू यादव, ये बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत बद से बदतर हुई है तो वह आरजेडी के लोगों ने किया है। और उसका अब देख लीजिए ना, मात्र पूरे बिहार में 1.5% सहनी है। आज के रेट में क्या कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा तो उप मुख्यमंत्री किसका बेटा होगा? निषाद का बेटा होगा। और मुसलमान 18% है, तो आप उसको झुंझुना देते रहिए और उसका जाया फायदा उठाते रहिए और गलत तरीके से डरा डरा के वोट लेते रहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं। 2 साल पहले मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा, मैं प्रशांत किशोर जी के साथ यात्रा किया। एक बार सहरसा के इलाके में वो घूम रहे थे, मुसलमानों के इलाके से चल रहे थे, वो देखा कि 70 साल की औरतें एकदम बिल्कुल कड़ाके की ठंड, हड्डी गला देने वाली ठंड, मुसलमानों के गांव से गुजर रहे हैं। 70 सालों की मां, उनके बदन पे कपड़ा नहीं है, बच्चे, उनके पैर में चप्पल नहीं है। हमसे कहते हैं सरवर साहब, ये तो लगता है कि बिहार में और खास के सीमांचल और सहरसा के इलाके में तो मुसलमानों की हालत बहुत बद से बदतर है, ये कैसे ठीक हो सकता है? कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूं? कसम खुदा की जो मैंने उनकी फिक्र देखी, मैं भावुक हो गया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे नेताओं को देखा, नेता जरूर अच्छा हो सकता है, चाहे लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, उसकी नीति भी अच्छी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन उस
कि उस लोगों का नियत अच्छा नहीं था, और नियत अच्छा नहीं है तो आज मुसलमानों की हालत इतनी बद से बदतर है। मैं आपको गवाही के साथ बोलता हूं, मैं बिल्कुल आपको, मैं अपनी मतलब अपनी गवाही में कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर नेता भी अच्छे जरूर होंगे, उनकी नीति भी अच्छी जरूर है, इसलिए नीति अच्छी है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों का जितना हिस्सेदारी है उतनी मैं भागीदारी दूंगा। आज तक किसी ने बात नहीं किया था, और सबसे बड़ी बात है उस इंसान का नियत भी अच्छा है कि नहीं, हमको जो आदमी सबसे पीछे चल रहा है, जो सबसे पीछे है, उसको हमको कैसे अग्रिम पंक्ति में लाना है, उसको कैसे आगे आगे बढ़ाना है, आप हमें बताइए। और मुझे, मैं आपको बता देता हूं कि इसी वजह से मुझे सीमांचल का प्रभारी बनाया गया है कि आप जाइए, समझिए और देखिए कि उन लोगों को कैसे सही हक और हुकूक मिल सकता है, उनको हम कैसे बेहतर तरीके से ऊपर ला सकते हैं। आप जरा देखिए, वहां समझिए। मैं कसम खुदा कि मैं आ रहा था तो मैं तरस रहा था कि मुसलमानों की हालत आज भी सीमांचल में 35 साल पीछे चल रहा है। मैं ज्यादा दूर का नहीं हूं, मैं बेगूसराय का हूं। ये हालत है, और उस एमएलए को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मां बहनें अगर इसी रास्ते से गुजरेगी तो क्या हालत होगा, कैसे पहुंच पाएगी। शर्म आनी चाहिए, और अगर उसको शर्म आनी चाहिए तो उसमें जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोग खुदा के वास्ते बुरा नहीं मानिएगा, मुझे अफसोस है, मैं दिल में ये, मैं 1 घंटे से रास्ते में मैं जिस तरह से देख रहा था रोड खराब हो, आज तो नहीं होगा, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि अभी रोड खराब होगा, ये सदियों से, हमको लगता है 2-4-5 साल से खराब होगा। आप लोग हिसाब लीजिए, आप लोग को चाहिए, मैं तौकीर साहब में कहता हूं, आप 2-4 दिन के बाद 1000-2000 आदमी से आप धरना दीजिए और मैं उसमें शामिल होऊंगा। आप धरना दीजिए, एमएलए के खिलाफ धरना दीजिए, मैं उसमें शामिल होऊंगा। गरीब सब कोई मिल करके खेती कर रहा है, उसका 50 बीघा मकई खा रहा है, गरीब जा रहा है तो अमीर नहीं जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि देखिए, एक बात चाचा, 1 मिनट, मैं एक बात आपसे कहने आया हूं कि देखिए, आज लालू यादव जब से जनस्वराज पार्टी जब एक्टिव हुई है, जनस्वराज पार्टी जब बिहार में घूमने लगी है, मेरे जैसे लोग तकरीबन 10 मुसलमान ऐसे हैं जनस्वराज में जो पूरे बिहार घूम रहे हैं, उसको बेचैनी आ गई है, बेचैनी सी होने लगी है। उसको यह एहसास होने लगा है कि अगर 20% भी मुसलमान खिसक गया तो हमारा तो जनाजा निकल जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप 15 अगस्त तक रुकिए, पूरा का पूरा मुसलमान जनस्वराज के साथ जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा कि प्रशांत किशोर सब कुछ दे देगा, वो इसलिए जाएगा कि जिस तरह से हमको आरजेडी के लोगों ने और दूसरे लोगों ने जिस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, अब वो बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और यही वजह है कि जब एमएलए का चुनाव हो रहा था तो कंटिन्यू उसके हेलीकॉप्टर पे कौन बैठ रहा था, इसके हेलीकॉप्टर पे बैठ रहा था साहनी का बेटा, निषाद का बेटा मुकेश साहनी बैठा था, एक बार भी मुसलमानों को नहीं बैठने दिया। मैं शाहपुर कमाल में एक दिन मौजूद था, शाहपुर कमाल में मैं मौजूद था, मैं देखा कि हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, स्टेज लगा हुआ है, आगे सिर्फ और सिर्फ कौन बैठा हुआ है, एक तरफ तेजस्वी के साथ पीछे आगे यादव बैठा हुआ है बगल में, और एक तरफ साहनी बैठा हुआ है, और तनवीर हसन इतने बड़े लीडर है, वो तीसरे रो में बैठे हुए हैं। अब ये तेजस्वी यादव को समझ में आया, अब मुसलमानों को तरजीह देने लगा है, लेकिन ये सब क्षणिक बात है, उसको वोट लेना है। मैं आप लोगों से यही मिन्नत करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग सोचिए समझिए, एक विकल्प के तौर पर जनस्वराज पार्टी आई है, अगर एक बार वोट देना हो नहीं देना हो, ये एहसास दिलाइए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे लिए विकल्प के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, वकील साहब, ऐसा नहीं है कि आपको भीड़ बहुत कम है, 3 घंटे से यहाँ भीड़ का इंतजार कर रहा था लोग, लेकिन हम लोग मांग है सर, आप रिक्वेस्ट है तौकीर को टिकट दीजिए सर। आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए तौकीर साहब को आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज नेम बाय फेस बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज अगर यहाँ मैं आया हूँ तो प्रशांत जी ने कहा कि आप तौकीर साहब के यहाँ जाइए। मैं एक दिन आया था लेकिन मैं नहीं आ सका, मैं माजरत चाहता हूं
कि मैं यहाँ नहीं आ सका क्योंकि मुझे बेगूसराय लौटना था। आज सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रशांत जी ने मुझे बेगूसराय में कहा कि आप किसी भी कीमत पे आप वहां पहुंचिए और तौकीर साहब के यहाँ जाइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं 4 बजे सुबह, दिन भर मैं कल प्रशांत किशोर जी के साथ था बेगूसराय में, मैं सुबह चला हूं, 4 बजे पहुंचा हूं और सिर्फ इनके यहाँ शामिल होने के लिए। ऐसा नहीं, देखिए एक बात है, टिकट आप लोग मेहनत कीजिए, सब लोग तौकीर साहब के साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। तौकीर साहब अपने आप में एक नेता है, पटना में जनस्वराज पार्टी के नेता हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं, जगह जरूर मिलेगी। लेकिन टिकट का कंफर्मेशन मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि उसकी एक कमेटी है, उसके लिए सर्वे होती है। वो एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। एक कमेटी है, एक सर्वे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रबल दावेदार में हमारे तौसीफ भाई भी हैं और तौकीर भाई भी है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम फिर इनको कहते हैं कि एक बड़ा सभा बुलाइए जहां 2000-3000 लोग हों, मैं आऊंगा और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तौकीर भाई के लिए हमेशा खड़ा हूं। तौकीर भाई हमारे अच्छे दोस्तों में से भी है, जब पटना जाते हैं तो मैं इनको बोलता हूं कि भाई हमसे मिलके जाइए। आप मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं परसों आया, मैं नहीं आया तो मुझे अफसोस था। प्रशांत जी को ये बात मालूम हुआ, सोजर साहब ने ही बताया, कैसे से वो नाराज हैं चूंकि सरवर साहब आए और नहीं गए। प्रशांत जी ने रात में हमको अपनी गाड़ी में बैठा कहा कि जाइए तौकीर साहब के। तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप में ये लीडर है, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है और उनको जरूर हक और हुकूक मिलता है। जो मेहनत करता है उसको इंसाफ भी मिलता है, उसको सब कुछ मिलता है। अल्लाह सब कुछ देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इतना देर रुके। अगर हमारी कोई गलती गलत हुई होगी, अगर कोई मतलब हमसे कोई वर्ड गलत निकल गया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।